हरदीप और सादिक सेकेंड ईयर में इन दोनों हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परसेंटेज बनाया। हरदीप ने ट्विटर के थ्योरी के पेपर में 96 नंबर और सादिक ने 94 नंबर हासिल किए। साथ ही ईएस में सादिक ने सबसे ज़्यादा मतलब 50 में से 50 नंबर हासिल किया। और दोनों के जो परसेंटेज है ये वाकई में काबिल तारीफ है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप लोगों को मैं बता दूं कि दोनों लड़के, मैं सेकंड ईयर के लड़कों का इंतजार करते बैठे रहता था। क्लास में अगर 2 लड़के हैं तो वो 2 लड़के सादिक और हरदीप रहा करते। मतलब मेरी क्लास में कभी कभी 3 लोग रहते थे जिसमें मैं एक रहता था, और 2 लड़के जो रहते थे वो सादिक और हरदीप ही रहा करते थे। जैसे कि सादिक ने कहा, हरदीप ने कहा कि उसकी 5 बजे से उठने की आदत है। 5 बजे उठना, रोज उठना। मैंने हमेशा नोट किया, सर लेट हो, सभी लेट हो, कॉलेज खुला हो ना खुला हो, इन दोनों बच्चों में एक कॉमन चीज थी कि वो अपने वक्त पर आते। कभी कभी ऐसा होता था कि सर लोग भी नहीं आते थे, लेकिन ये दोनों बच्चे आकर अपना कॉलेज पे आकर बैठे रहते थे। रमजान में मैंने स्पेशल क्लास ली, कम्युनिकेशन की, इंग्लिश लिटरेसी की। ये दोनों बहुत बढ़ चढ़ कर, और मेरे ख्याल से रमजान के किसी भी दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि ये एब्सेंट रहे होंगे। और चौथी इनमें कॉमन बात थी कि असलम सर कहो या तौफीक सर कहो, इन बच्चों ने कभी नजर उठा के सर लोगों को नहीं देखा। याद रखना, जो इज्जत देता है उसे इज्जत ऊपर वाला देता है। तौफीक सर को चाहे असलम सर हो, जुबैर सर हो, तबस्सुम सर हो, और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बहुत जो है वो चाहा, बहुत मुझे वो, जैसे हरदीप ने कहा कि मैंने बिल्कुल शुरुआती दिनों में हरदीप को बहुत जोरदार तरीके से जो है डांट लगाई, लेकिन उसके बाद हरदीप में असल में यहाँ पर उसका मकसद था मेरा कि उसके अंदर से डर निकले। फिर ऑफिस में बैठ के भी उसको मैंने समझाया। सादिक तो खैर कोई ऐसा नहीं था। 5वां, इन लोगों में एक कॉमन थी कि आईटीआई के लिए ये हर काम कर गुजरने को तैयार रहते थे, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो। इंस्पेक्शन जब जब हुआ है इनके रहते में 2 दफे इंस्पेक्शन हुआ, जैसे आप लोगों के रहते में अभी एक हुआ इंस्पेक्शन में ये दोनों बच्चे सर लोग के साथ कांधे से कांधा मिला के जो है वो सारी तैयारियों में हिस्सा लेते थे। बोलने का ये मतलब है कि ये दोनों बच्चे अपनी आईटीआई को अपना समझते और अपना समझते हैं, और मेरे हिसाब से ये अब हमेशा अपना समझते रहेंगे। और 8वीं 7वीं एक और खास बात है कि ये अपने जूनियर हो या सीनियर हो, उनके साथ में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो अलग अलग साल के बच्चे, अलग अलग साल के या सेकंड ईयर के, जब ये फर्स्ट ईयर में थे जब भी इन लोगों ने कुछ नहीं ऐसा किया, और जब ये सेकंड ईयर में पहुंचे और इनके जो जूनियर फर्स्ट ईयर थे, आप लोग कभी इन लोगों ने वैसा नहीं किया, हमेशा गाइड किया है, समझाते रहे हैं। और इन लोगों की एक कॉमन चीज थी कि रिसेस के बाद भी इन लोगों ने कभी लेट नहीं किया। और प्रैक्टिकल को ये मतलब एक हिसाब से हरदीप पूजा समझता था और सादिक इबादत समझता था। इबादत और पूजा समझ के ये लोगों ने प्रैक्टिकल किया। इनके जवाब देखो, आप लोग इनके जवाब देखते रह जाओगे। इनकी प्रैक्टिकल कॉपी देखो दोनों की, इनके असाइनमेंट जो सबमिट किए इन लोगों ने देखो, जबरदस्त। जैसे हरदीप ने बताया कि फर्स्ट ईयर में वो 89 पे अटके, दोनों 89 पे अटके, उसकी वजह उन लोग की ही वो थी। जैसे उसने बताया 21-22 मिनट में वो क्वेश्चन हल कर दिया था,
और बाहर भी निकल गया था। और दोनों ने आप लोगों को जो अपने एक्सपीरियंस बताए उससे फायदा उठाए। मेरे बाजू में शाकिर बैठा था, बहुत गौर से सुन रहा था, मतलब मुंडी ऐसा करके झुका के, मतलब सुन रहा था। देख, जो आदमी इंटरव्यू देता है उसको देखना पड़ता है, जो देख रहा है और सुन रहा है इसका मतलब उसको फर्क पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे, ये नहीं कह रहे कि तुम लोग में वो सब नहीं है, लेकिन इन लोगों में जो एबिलिटी है तुम अपने अंदर पैदा करो, जो कमियां हैं वो अपने अंदर पैदा करो। मैंने बताया कि मेरे को कुछ ऐसे बच्चे भी मेरे को सेकंड ईयर में मिले, बहुत तकलीफ दिए मेरे को, मतलब दिमागी मानसिक तौर पे तकलीफ दिए, है ना। लेकिन ये दोनों बच्चे, एक भी ऐसा मौका नहीं मेरे को 2 साल में मिला कि इन दोनों ने मुझे तकलीफ दी है या सब लोगों को कोई तकलीफ दी है। उल्टा ये तकलीफ बर्दाश्त की है, इनको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, तकलीफ बर्दाश्त की। और 10वीं इन लोगों में एक कॉमन खासियत है जो तुमको पैदा करना है कि आपको अपने घर और ITI और अपने काम, पढ़ाई, सबको संतुलन में रखना है, सबको संतुलित करना है। हरदीप एब्सेंट खाली उसी वक्त रहा है जब वो बाहर गए हैं पूरे फैमिली के साथ, वरना हरदीप कभी एब्सेंट नहीं रहा है। और सादिक तो इस मामले में और भी बेहतर था। सादिक जो है रमजान में अपने वालिद की हेल्प करने के साथ साथ में, वो रमजान की जो वीडियो है तुम लोग भी साथ में पढ़े हैं, उसमें सेकंड ईयर के लिए 2 रहते थे। ये बहुत मतलब हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इन लोगों की एक्सपीरियंस के अगली दफे इतने सारे लड़के रहना चाहिए कि मैं इंटरव्यू लेने के लिए परेशान हो जाऊँ, समझ रहे। तो मैं दोनों को फिर से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये अच्छी जॉब पर लगेंगे और वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे को व्हाट्सअप करेंगे ताकि मैं आप लोगों को भी इत्तला दे सकूं कि भाई सादिक का यहाँ हो गया है और सादिक का वहाँ हो गया, और बाकी लड़के भी हैं, ठीक है ना। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग अच्छी जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले कोशिश करें और उसके बाद अपने फ्यूचर को, अपने घर को और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। समझ में आया ना। मेरी कामयाबी मेरे लिए वही है कि मेरा स्टूडेंट ऐसा ना हो कि फिटर का कोर्स करने के बाद वो कोई और काम कर रहा है या इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करने के बाद वो कोई और काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी नाकामी है स्टूडेंट की। समझ में आया ना। तो दोनों को मुबारकबाद, दोनों के भविष्य के लिए मैं जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होंगे, अच्छे जॉब के साथ में ITI का नाम और अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। मैं चाहता हूँ, वैसे तो तौफीक सर ने पढ़ाया है, लेकिन तफज्जुल सर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ये दोनों जो हमारे स्टूडेंट हैं होनहार, अरे गयान उधर सामने जो बैठा है, इसके लिए कुछ कहें। मेरे को ऐसा कहना है, मैं इन लोगों को पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे को अफसोस होता है मैं क्यों नहीं पढ़ाया। वाह वाह वाह। जितना कॉपरेट मेरे साथ थे, इन लोगों को फटकार भी लगाया हूँ, इन लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं, दोनों को बोला जाए तो मारा भी हूँ, फटकार भी लगाया हूँ, क्योंकि मैं साथ में इन लोगों के खाली 2-3 ही मौका मिलता था मेरे को कि कुछ काम करना है, ITI का इंस्पेक्शन है, ये है, तब इन लोगों के साथ में बहुत मिलकर काम किया हूँ, बहुत फटकार भी लगाया हूँ। लेकिन ये है कि ये लोग ने कभी मेरे से मुँह नहीं चलाया, सबसे बड़ी बात। और दूसरा रिस्पेक्ट जो करना है, जैसे बहुत से कैसे है कि हमारे को सर पढ़ाते नहीं तो हम इनकी रिस्पेक्ट क्यों करें, लेकिन ये लोग में ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लोग में ऐसी थी कि नहीं, हमारे लिए अभी जैसे इसने इंटरव्यू में मेरा नाम लिया, मेरे को खुशी हुई क्योंकि मैं इनको पढ़ाया नहीं है ना। लेकिन जो बोलता है कि मेरे को सर ने भी कोऑपरेट किया, अभी भाई क्या कोऑपरेट किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस कभी कुछ प्रैक्टिकल रहता था, फिटर का सब्जेक्ट में पढ़ाता था पहले, लेकिन कभी कभी इन लोग को ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी गाइडलाइन देते हुए चले जाता था, बस और कुछ नहीं था मेरा। लेकिन फिर भी ये लोग मेरी बात मानते थे कि ऐसा नहीं कि वो सर तुमको पढ़ाती नहीं है, तुम मेरे को बताओ ही मत। रहते हैं कुछ बच्चे ऐसे, तुम कौन होते हमको बताने वाले, है ना। ऐसी कभी गंदे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं जो बोला, जो गाइडलाइन दिया, तो असलम सर या तौफीक सर कभी आए,
तो वो लोग बोलते थे सर हमको सर ऐसा बताए। हाँ तो बोले वो जो वो बता रहे थे वो भी सही है, और उन लोग उस पर अमल करें। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है लोग की, कभी लोग मिलते हैं तो मेरा दिल खुश हो गया, आज भी लोग आए तो मेरे को, मैं तो लोगों के दोनों का नंबर भी सेव है मेरे पास। कभी कभी मैं लोग से पूछते रहता हूँ भाई क्या हुआ क्या हुआ। खुशी होती है ना, हमारा बच्चा अगर कामयाब होगा तो हमको बहुत खुशी होती है। हमारा बच्चा हमारे आईटी का नाम रोशन होगा, उनके घर का नाम रोशन है, माँ बाप का नाम रोशन होगा। सादिक के वालिद साहब मिलते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं मेरे से। अभी इनके तो घर वाले से मुलाकात नहीं होती, लेकिन सादिक के वालिद साहब जो है हमारे भाईजान के दोस्त भी है, वो अक्सर मेरे से मिलते हैं, पूछते रहते हैं कि सादिक का कैसा क्या है, पढ़ रहा कैसा है, कैसा पढ़ रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है, कुछ होगा लायक है, लायक मेरे लड़का ने लायक है कि नहीं, कुछ नौकरी मिली कि नहीं अच्छी, मतलब सब हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह लगेगा वो। और कुछ भी हम लोग को ऐसा मिलता है तो हम लोग भेजते रहते हैं नौकरी का, तो उन लोग को ग्रुप है अपना वैकेंसीज वगैरह का, उसमें भी डाल देते हैं। मसला वही है कि फ़ायदा उठाने वाला बच्चा होगा भाई। वैकेंसी का ग्रुप है अपने रब्बानी आई जगह, जितने बच्चे पास आउट है पूरे बच्चों को हम लोग ग्रुप बना के रखेंगे, उसमें हम लोग वैकेंसीज आती डाल देते हैं, अप्रेंटिसशिप की आती है उसमें डाल देते हैं। अब ये नहीं है कि हम हाथ पकड़ के बच्चों को जॉब पे नहीं लगा सकते। अब जैसे हरदीप कहाँ तक, गुजरात तक चला गया, आसाम तक जाने को तैयार है, तो ऐसे बच्चे में एबिलिटी होना चाहिए। अगर बच्चे खुद चलकर जाएंगे तो उनको एक तो अपना एक्सपीरियंस मिलेगा, स्ट्रगल का जो एक्सपीरियंस होता है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब आता है। यानी कामयाबी के लिए स्ट्रगल बहुत जरूरी है। अगर जो स्ट्रगल करके नौकरी हासिल करेगा तो उसकी अहमियत उसको मालूम रहेगी। हाथ पकड़ के नौकरी लगा दूंगा ना, 4 दिन भर कराएगा, मेरे को तो भैया बड़ा भारी काम लग रहा है और मेरे से कुछ होना नहीं। आजकल देखो तुम कोई बच्चों को भी नौकरी पे लगाओ तो 4 दिन मेहनत करेंगे, उसके बाद में बोलते हैं यार बड़ा हार्ड काम है, बहुत काम कराते हैं, 8 घंटा ड्यूटी है, तो मेरे से ये भी कराते हैं, मेरे से वो भी कराते हैं। भाई मेरे शुरुआत है, कुछ जो है जजमेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों को तकलीफ दे के लिए जाते हैं कि बच्चे यहाँ टिकने लायक है कि नहीं। इसलिए हम लोग बच्चों को अभी से सिखाते हैं कि स्ट्रगल करो, कोशिश करो, काम के पीछे अपना लगन लगाओ और पढ़ाई पे भी लगन लगाओ। 1% से जो बच्चा फेल होता है, अप्रेंटिसशिप अपने हुआ है हुजैफा, 1% से बेचारे का अप्रेंटिसशिप में नंबर नहीं लगा, रो रहा था, रोने लग गया वो। सर बोले आज अफसोस हो रहा है, बोले मेरे को थोड़ी सी मेहनत अगर और कर ले रहा था आज मेरा WCL में अप्रेंटिसशिप में नंबर। तो ऐसी गलती तुम लोग नहीं करनी। इसी के लिए हम लोग ये लोग तुमको बुलाए हैं ताकि ये लोग अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करें और तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिले। अभी तुम्हारे पास टाइम है, मेहनत तो है ना। तो सादिक और हदीफ का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे पर्सन बनाने के लिए और अच्छी लाइफ के लिए। मैं तो दुआ करूँगा कि तुम लोग जल्दी से जल्दी कामयाब हो और हम लोग को भी खुशी का मौका दो। बहुत बहुत शुक्रिया।